एंड हेरी कोर्ट बार एसोसिएशन। सेमिनार अधिवक्ताओं ने 65B सर्टिफिकेट को तैयार करने और उसे सबूत के रूप में मानने से संबंधित एक संगोष्ठी किया। एंड हेरी कोर्ट बार एसोसिएशन काज 65B सर्टिफिकेट से संबंधित आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता रवि प्रकाश जाधव, वकील सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की है। अधिवक्ता रवि प्रकाश जाधव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में कई अवधारणा है, जिनमें से 65B प्रमाण पत्र कैसे तैयार किया जाता है और उसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कब प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ क्या व्हाट्सएप चैट, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वेबसाइट के लिए प्रिंट आउट के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। रवि जाधव ने अपने वक्तव्य में नागरिक और वैवाहिक मामले में भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत की स्वीकार्यता पर काफी विस्तार में चर्चा की गई और उसके साथ साथ अन्य कई तरह के प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चाओं का सेमिनार हुआ। के 65B में इसी का बड़ा झमेला है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि 65B का सर्टिफिकेट कैसे देना है, कब देना है, कौन देना है। तो सर्टिफिकेट किसने देना है क्लियर हो गया। फिर से बताऊं, व्हाट्सएप का अगर चार्ट है मेरे मोबाइल से है तो मुझे ही देना है, ओनर हूं, इसके लिए मुझे IR2 वाज देयर। वहां से फिर अनवर बशीर का आया, 4-5 जजमेंट है, खाली इनको जस्ट नाम ध्यान में रखिए और बाद में डिटेल में स्टडी कीजिए। उसके बाद में अर्जुन पंडित राव खोदकर एक जजमेंट आया 65B के बारे में, एंड देन उसके बाद में लास्ट जो एक है सुंदर अलियास सुंदरराजन वर्सेस इंस्पेक्टर, वो जजमेंट आया हुआ। इसके कई सारे अलग अलग पॉइंट्स पे जजमेंट्स हैं, जैसे सबकुटेनियस मेमोरी एंड इस रिलेवेंस के बारे में धर्मवीर वर्सेस CBI है, ओम प्रकाश बर्लिन वर्सेस स्वयंचोर, पूरे उसमें साइटेशन है। आपकी केस से रिलेटेड जो भी लगता है, जैसे CCTV एविडेंस के बारे में है तो भूषण टिकले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, संजू वर्सेस स्टेट, कमाल पटेल वर्सेस स्टेट। उसके बाद में आपको कंपेटेंसी टू साइन द सर्टिफिकेट एंड सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट नीड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, तो उसके बारे में जजमेंट्स है। फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी। मैं एडवोकेट प्रदीप शेट्टी, प्रेसिडेंट अंधेरी कोर्ट बार एसोसिएशन। ये हमारे कमेटी मेंबर्स है, ये कुणाल फुले, शैलेश पांडे, नीता शाह। आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया अंधेरी कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, जहां रवि प्रकाश यादव एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने 65B ऑफ एविडेंस एक्ट के बारे में हम वकीलों को जानकारी दी और मोर देन 200 से ज़्यादा वकील लोगों ने इसका आज फ़ायदा उठाया और हम लोग बहुत इनके शुक्रगुजार है। रवि प्रकाश यादव ने अपना टाइम निकाल के यहाँ सबको एनलाइटन किया 65B एविडेंस एक्ट के बारे में, और हम एडवोकेट्स को इसके माइन्यूट डिटेल्स की जानकारी दी और इसका फ़ायदा काफ़ी यंग जो लॉयर्स हैं उनको फ़ायदा भी मिला है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मी ॲडव्होकेट सुभाष गायकवाड, अंधेरी बार असोसिएशनचा एक सेक्रेटरी आहे। आज जो कार्यक्रम विशाल हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला, रवि जाधव साहेबांचा जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून कसं आपण केस फाईल करायची ते त्याच्यामधली माहिती जी त्यांनी दिली आहे खूप छान पद्धतीने दिलेली आहे। आजच्या काळामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ऑफेन्सेस कसं घडतात आणि त्याला आपण कसं क्रॉस घ्यायचं, त्याचे सॉल्युशन कसं काढायचे, मेल बंद असल्यावर कसं करायचं, व्हॉट्सअपचा कसं यूज करायचा आणि ते कुण्या टाईमला वापर करून त्याचं विस्तारपणे माहिती ते कोर्टाला देऊन सनी सर्टिफिकेट कसं 65 अंडर सेक्शन 65मध्ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करून आपण जे दिल्यानंतर ते एक समाधानकारक एव्हिडन्स होईल
अशा पद्धतीची जी डिटेल माहिती रवी साहेबांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. फार फार त्यांचं मी आभार आहे. धन्यवाद रवी साहेबांना. व तसेच अंधेरी कोर्ट बार असोसिएशनला पण मी धन्यवाद देतो. असे कार्यक्रम आणि परत राबवावं. शेट्टी साहेबाला पण धन्यवाद व ह्या कमिटीला पण धन्यवाद. मी ॲडव्होकेट बलवंत पाटील, अंधेरी कोर्ट. आज रवी साहेबांनी ॲडव्होकेट रवी जाधव साहेबांनी जी लोकांना इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आणि मीडिया या केसी संदर्भात जी माहिती दिली, ती माहिती खूपच आम्हा सगळ्यांना उपयुक्त होती आणि त्यामुळे सगळ्या वकील लोकांना खूप एक वेगळाच विषय आणि नवीन विषय खूप सखोलपणे अभ्यासाला मिळाला. याचा त्यांना नक्कीच फायदा होईल. आणि ॲडव्होकेट रवी जाधवांच्याबद्दल बोलायचं म्हटलं तर त्यांना एवढा उत्साह आहे, एवढा एनर्जेटिक माणूस आहे, व्यक्ती आहे की ते सगळ्या लोकांचं समाधान आहे. त्यांच्याकडे तेवढा अभ्यास पण आहे आणि त्यांनी तेवढं त्यांनी सगळे या ठिकाणी येऊन सगळ्यांना जी आपली माहिती दिली, सगळ्यांचं शंका समाधान पुरं केलं, यामुळे सगळ्यांचा फायदा झालेला आहे. त्याबद्दल रवी जाधवांचा आम्ही अंधेरी कोर्टाकडून च्या वतीनं धन्यवाद देतो, त्यांना त्यांचे आभार मानतो. Yeah, I'm Advocate Suleiman Bhimani. Today we had a wonderful webinar or seminar on 65B, the electronic evidence, and Advocate Ravi Jadhav was excellent. The way he went through explaining all the sections and do's and don'ts, how to make a 65B certificate was really a very good information shared by Advocate Ravi Jadhav. Thank you. ॲडव्होकेट आरती देशमुख. मी अंधेरी बार असोसिएशनची मेंबर आहे आणि आज अंधेरी बार असोसिएशनच्या कमिटीतर्फे आज जो कार्यक्रम ठेवलेला होता तो अतिशय उपयुक्त होता. 65B या सेक्शनवर जे त्यांचे लेक्चर झालेलं आहे आणि त्यामधून जे आम्हाला उपयुक्त माहिती मिळालेली आहे, सर्व ॲडव्होकेटनी ते अगदी मनापासून ऐकून त्यांचे जे काही प्रश्न होते ते विचारून त्यांच्या प्रश्नांचं निरसन झालेलं आहे आणि खरोखरच ही माहिती आम्हाला भविष्यामध्ये नक्कीच उपयोगी पडेल आणि त्यासाठी आम्ही ॲडव्होकेट रवी जाधव यांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. नमस्कार, मैं थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूँ और रवि जाधव साहब ने जो 65 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट होता है उसके बारे में बहुत टेक्निकली बहुत अच्छे से समझाया है, जिस वजह से जो आज इकोनॉमिकली हरासमेंट हो रही है मीडिया के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, उसको किस तरीके से हमने एविडेंस के थ्रू प्रूफ करना चाहिए कोर्ट में, बिफोर द कोर्ट, किस तरीके से हमने उसको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए. एज अ फॉल्स एविडेंस भी होते हैं और एज अ राइट एविडेंस भी होते हैं जो एकदम करेक्ट होते हैं. तो उसको हमने किस तरीके से पहचानना चाहिए और क्रॉस में हमने किस तरीके से उसको साबित करना चाहिए कोर्ट के सामने. ये बहुत सी खुफिया चीज़ें जो आज रवि जाधव साहब ने बताई है, उसकी वजह से आज हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमारे क्लाइंट को हम जस्टिस दिलाने के लिए उतने कॉन्फिडेंट है. इसलिए सर का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि सर ये जो इकोनॉमिकली फ्रॉड हो रहे हैं आजकल मीडिया के माध्यम से, बहुत करोड़ों रुपए की अब्जों रुपए की तादाद में बढ़ रहे हैं, आज उन पे रोक लगाने के निमित्त से और हम जो उसके हावी होते हैं इंटरनेट के, किसी बैंक के बैकमेलिंग या कुछ ऑफ़र आते हैं फाइनेंशियली, उसमें जो हम लोग फंसते हैं, आज हम उससे सेफ हो पाते हैं. आज हम एडवोकेट के थ्रू हम आज लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि ऐसी जो फ्रॉड हो रही है ऑनलाइन, या कोई पैसों का ये कर रहा है या कुछ अट्रैक्शन हो रहा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उससे अपने आप को किस तरीके से सेफ किया जाए. ये बहुत खूबसूरत बातें आज हमारे एडवोकेट ऑनरेबल एडवोकेट रवि जाधव साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है. मैं उनका तहे दिल से हमारे बार एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. जय महाराष्ट्र. It's Savita Shukla and I am currently practicing in Andheri Bar Court, and right now the session which Prakash sir has done is very tremendous. Like it's very helpful for all the advocates. Like Indian Evidence Act in our court, like 65B certificate is how useful in our court practicing. Right now there is so many frauds, like there is phone calls or all the cyber crime is going on. So 65B is how important, how it can impact in our case, how we can go for cross and all, how can we succeed in our case. This is a very important points which sir has already given us. So I just want very thank you for Ravi sir
for giving this wonderful lecture. Thank you so much. Thank you. 1 to 3. I am Hariram Chaudhary, a senior lawyer and a friend of Advocate Ravi Jadhav, who was the speaker today. The country or India has advanced too much in technology. The Prime Minister of our country has been emphasizing on digital India. In this context, the electronic evidence has assumed very much importance. Now the time is there. In High Court also, we have the online proceedings, and therefore electronic evidence has assumed great significance. In this context, Sri Ravi Jadhav has explained too much. So many judgments has given. He has explained it very much in 2.5 hours. So it was relevant, very much useful. We found it very much useful. Thank you.